बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ़ से तमाम मेरे व्यूअर्स को, देखने वालों को, बहनों, भाइयों, दोस्तों, रिश्तेदारों को, सबको अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो जिन साहब ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरी गुजारिश है कि बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों की फरमाइश पर हमने एक इस्लामी ज़रूर से हट कर भी एक सिलसिला शुरू किया है, जो डिफरेंट मौजू पे। तो इंशाल्लाह साथ साथ इस्लामी तरीक़ों का सिलसिला भी जारी रहेगा और साथ साथ दूसरे मौज़ूआत पे भी हम बात करते रहेंगे। तो आज जो दूसरा मौजू हम बात कर रहे हैं वो एक डिफरेंट मौजू है, दुआ करना। एक नौजवान दरवेश का दुआ करने को आज का मौजू है। नौजवानों का दरवेशों से कहना कि हमारे हक हमारे लिए दुआ करो। तो हम आज इस पे बात करेंगे। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नौजवान ने दरवेश से दुआ करने को कहा। दरवेश ने नौजवान के कंधे पर हाथ रखा और बड़े जज़्बे से दुआ दी, अल्लाह तुझे सानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। दुआ लेने वाले ने हैरत से कहा, हज़रत, अल्हम्दुलिल्लाह, हम माल पाक करने के लिए हर साल वक़्त पर ज़कात निकालते हैं, बलाओं को टालने के लिए हस्बे ज़रूरत सदका भी देते हैं, इसके अलावा मुलाज़िमीन की ज़रूरतों का भी ख्याल रखते हैं। हमारे काम वाली का एक बच्चा है जिसकी तलीम का खर्चा हमने उठा रखा है। अल्लाह की तौफीक से हम तो काफ़ी सानियाँ बांट चुके हैं। दरवेश थोड़ा सा मुस्कुराया और बड़े धीमे और मीठे लहजे में बोला, मेरे बच्चे, पैसे खाना ये सब तो रिज़्क़ मुख्तलिफ पैसे खाना ये सब तो रिज़्क़ की मुख्तलिफ किस्में हैं, और याद रखो, राज़िक़ और राज़िक़ सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात है। तुम या कोई और इंसान या कोई और मखलूक नहीं। तुम जो कर रहे हो, अगर ये सब करना छोड़ भी दो तो अल्लाह ताला की ज़ात ये सब फ़कत एक साथ में सबको अता कर सकती है। अगर तुम ये कर रहे हो तो अपने अशरफुल मखलूक़ात होने की ज़िम्मेदारी अदा कर रहे हो। दरवेश ने नरमी से इसका हाथ अपने दोनों हाथों में लिया और फिर बोला, मेरे बच्चे, आओ मैं तुम्हें समझाऊं कि सानियाँ बांटना किसे कहते हैं। कभी किसी उदास और मायूस इंसान के कंधे पर हाथ रख कर पेशानी पर कोई शक्ल लाए बगैर घंटा इसकी लंबी और बेमकसद बात सुनना आसानी है। अपनी ज़मानत पर किसी बेवा की जवान बेटी के रिश्ते के लिए संजीदगी से तगदो करना आसानी है। सुबह दफ्तर जाते हुए अपने बच्चों के साथ मोहल्ले के किसी यतीम बच्चे की स्कूल ले जाने की ज़िम्मेदारी लेना यह आसानी है। अगर तुम किसी घर के दामाद या बनोई हो तो ख़ुद को ससुराल में ख़ास और अफजल ना समझना यह भी आसानी है। गुस्से में बिफरे किसी आदमी की कड़वी कसीली और गलत बात को नरमी से बर्दाश्त करना यह भी आसानी है। जहाँ चाय के खोखे वाले को ओए कहकर बुलाने की बजाय भाई या बेटा कहकर बुलाना यह भी आसानी है। गली मोहल्ले में ठेले वाले से बहस से बचकर ख़रीदारी करना यह भी आसानी है। तुम्हारा अपने दफ्तर, मार्केट या फैक्ट्री के चौकीदार और छोटे मुलाजिम को सलाम में पहल करना, दोस्तों की तरह गर्म जोशी से मिलना, कुछ देर रुक कर इनसे इनके बच्चों का हाल पूछना यह भी आसानी है। अस्पताल में अपने मरीज़ के बराबर वाले बिस्तर के अनजान मरीज़ के पास बैठकर इसका हाल पूछना और इसे तसल्ली देना यह भी आसानी है। ट्रैफिक इशारे पर तुम्हारी गाड़ी के आगे खड़े शख्स को हारा न देना जिसकी मोटरसाइकिल बंद हो गई हो, समझो तो ये भी आसानी है। दरवेश ने हैरत में डूबे नौजवान को शफ़क़त से सर पर हाथ फेरा और सिलसिला कलाम जारी रखते हुए दोबारा मुतवज्जा करते हुए कहा, बेटा जी, तुम सानी फैलाने का काम घर से क्यों नहीं शुरू करते? आज वापस जाकर बाहर दरवाज़े की घंटी सिर्फ एक मरतबा देकर दरवाज़ा खुलने तक इंतज़ार करना। आज से बाप की डांट ऐसे सुना जैसे मोबाइल पर गाने सुनते हो। आज से माँ की पहली आवाज़ पर जहाँ की हो फ़ौरन इनके पास पहुँच जाया करना। अब इन्हें तुम्हें दूसरी आवाज़ देने की नौबत ना आए। आइंदा से बीवी की गलती पर सब के सामने इसको डांट डपट मत करना। सालन अच्छा ना लगे तो दस्तरख्वान पर हर्फ शिकायत बुलंद न करना। कभी कपड़े ठीक इस्त्री ना हो तो खुद इस्त्री दुरुस्त कर लेना। मेरे बेटे, एक बात याद रखना, ज़िंदगी तुम्हारी मुताज नहीं, तुम ज़िंदगी के मुताज हो। मंजिल की फ़िक्र छोड़ो, अपना और दूसरों का रास्ता आसान बनाओ, इंशाअल्लाह ताला मंजिल खुद ही मिल जाएगी। आएँ सदके दिल से दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सब को सानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। उम्मीद है आपको हमारा ये मौजू पसंद आया होगा।
ہم اسی طرح اسلامی تحریک کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی ایک اور ڈفرینٹ موضوع پہ بھی بات کرتے رہیں گے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنا فیڈ بیک سے ہمیں دیا کریں، تاکہ جو ہے نا ہم اس پھر آپ کے فیڈ بیک سے اگر کوئی غلطی کوتاہی کمی رہ گئی ہے تو اسے ہمیں بہتر کرنے میں مدد ملے گی۔ ہمارے ایک دوست ہے محترم سلیم صاحب، انہوں نے ہمیں ایک فیڈ بیک بھیجا ہے، ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی ہے۔ ہم اس پہ تحقیق جاری ہے، تو انشاءاللہ تحقیق کرنے کے بعد پھر ان کو ہم رپلائی کریں گے، یعنی ان کو بتائیں گے کہ اصل کیا ہے۔ تو آپ سب کی دعاؤں کا طلبگار، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔